दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का दूसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच 23 मार्च को दोपहर 3:30 से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में किन किन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद जो इस ग्राउंड पर लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है ना, ये उनका रिकॉर्ड है। उसके बाद वो समझाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई यहाँ जो इस ग्राउंड पर लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें बताऊंगा कि इनमें टोटल विकेट कितने गिरे हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ठीक कि पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मैचेज होते हैं, ठीक है, ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि हाँ इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो अगर इस मैच के बेस पर इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है और मुझे इस प्रकार से टीम बनाने के चलनी है, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा मैं आपको प्लेइंग 11 और मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। एक टीम बनाकर भी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। दोस्तों यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, हाई स्कोरिंग ये एक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। यहाँ पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म को आधार बनाकर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकेट से मदद चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलर्स को उतनी है नहीं। पेसर थोड़ा बहुत विकेट लेते हैं पर स्पिनर मतलब एक एवरेज रहते हैं, ठीक। तो बॉलर्स का सिलेक्शन आप सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ जाना कि भाई बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, अगर कैप्टन ने अगर बैटिंग फर्स्ट चुनी है, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों ये तो वक्त भी बताता है, ठीक है, लेकिन हाँ एक अनुमान हो जाता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 78 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 36 तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 42 मुकाबले यहां आपने जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 163 रन का, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि उसने 42 मुकाबले जीते हैं तो चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हमको ये इस बात पर भी ध्यान देना है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 36 बार मुकाबला जीत सकती है, यानी कि कोई भी टीम यहाँ पर अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। एवरेज स्कोर 163 रन है। तो यहाँ पर अधिकतर मुकाबले जो होते हैं 70 to 80% मुकाबले जो होते हैं, परसेंट मुकाबले, वो क्या होते हैं, हाई स्कोरिंग रहते हैं। लेकिन हाँ कुछ कुछ मुकाबले यहाँ पर आपको क्या देख सकते हैं, 155 160 के अराउंड वाले मुकाबले भी यहाँ पर होते जरूर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर जो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड देखें तो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 185 का। अगर एवरेज स्कोर इन लास्ट के 5 मुकाबलों में 185 रन अगर एवरेज स्कोर है तो आप क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी या फर्स्ट करेगी वो बड़ा टारगेट बनाती है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम टीम बनाते हैं तो हमको कई फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये दोनों टीम किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में हैं, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है या नहीं है, अगर है भी तो फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, ठीक है। स्पिनर को बॉलर को मतलब पीछे कितनी मदद है तो किसको है, स्पिनर को है, पेसर को है, ताकि आपको एक कॉम्बिनेशन पता चल सके टीम बनाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इस कंडीशन है, बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, नहीं खेल पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ भाई ये मुकाबला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि करेक्ट प्रिडिक्शन कोई नहीं देता है कि भाई नहीं आज इसी को रखो यही चलेगा, ठीक है। एक एक अनुमान बताना अच्छा लगता है कि हाँ इस प्रकार का हो सकता है और हम सोचें कि अगर हाँ इस तरीके का हो तो मेरी टीम आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो देखिए इन जो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उनमें टोटल 49 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में
जहाँ टोटल कितने विकेट गिरे हैं 5 मैचेस में 49 विकेट गिरे हैं लास्ट के। तो उनमें फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं 24, तो सेकेंड इनिंग में 25 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 24-25 लगभग बराबर ही विकेट गिरते हैं। ठीक है, औसतन यहाँ ये मान के चलिए पर इनिंग में 4 से 6 विकेट गिरते हैं, ज़्यादा नहीं गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं महज 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 और स्पिनर ने लिए हैं 8 विकेट। अगर टोटली बात करूँ तो इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पेसर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पिनर पर क्या कर सकता है, किसी मैच में अगर कोई अच्छा लेवल का स्पिनर है तो ट्राई किया जा सकता है, वरना यहाँ पर रिकॉर्ड के बेस पर ये कह सकते हैं कि हम एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर लगभग हर प्रकार का स्कोर देखने को मिलता है। 150 से कम का स्कोर 35 बार बनाया, 150 टू 169 12 बार, 170 टू 120 13 बार और 190 प्लस का 18 बार। जो ये आपको 150 से कम का स्कोर 35 बार बना दिख रहा है, ये बहुत पहले हैदराबाद की जो पिच थी वो क्या थी, बॉलिंग फ्रेंडली थी, लेकिन अब ये बैटिंग फ्रेंडली क्योंकि पिच चेंज होते रही तो 8-10 साल पहले लो स्कोरिंग होते थे, लेकिन आज हाई स्कोरिंग इस मुकाबले इस ग्राउंड पर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, देखिए मैं 2 मुकाबले समझाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर पंजाब ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 214 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे 5, और सनराइज हैदराबाद ने उसे भी चेज कर लिया है। यानी कि इस मैच को देखकर हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर कितना भी बड़ा टोटल आप बना लें, टीम सेकेंड इनिंग में चेज कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, और दूसरा वाला मुकाबला कौन सा है, ये है देखिए। इस वाले मुकाबले में भी सेम यही कहानी है। लखनऊ ने 165 रन बनाए और सनराइज हैदराबाद ने 167 रन बनाए, वो भी 0 विकेट के नुकसान पर। ठीक हो गया, यानी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। दोनों बार में क्या हुआ, जो जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की उसने अपने मुकाबले जीत लिए। कभी कभी यहाँ पर इस ग्राउंड पर ऐसे भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीम 180 190 का स्कोर बनाती है और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है वो चेज नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में भी टीम बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हारती, 10-15 रनों के ही अंतर से हारती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप टीम बनाएंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, तो लगभग सेम टीम से भी यहाँ पर काम चल जाता है। ठीक है, अब इन दोनों मैचेस में कॉमन फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पर पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है फर्स्ट वाले मैच में, फर्स्ट इनिंग में। तो दूसरे वाले मैच में देखिए यहाँ पर भी पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक, यानी कि फर्स्ट इनिंग में तो फर्स्ट वाले मैच में नहीं गिरे थे पावर प्ले में विकेट, सेकंड वाले मैच में पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं। और सेकंड वाले मैच में देखिए यहाँ पर सेकंड इनिंग में पावर प्ले में यहाँ 0 विकेट गिरा है, और तो इस वाले मैच में पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं। यानी कि आप ये कह नहीं सकते कि विकेट पावर प्ले में गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमारी मैच को समझने की। अब हम बनाएंगे टीम, क्योंकि इस ग्राउंड पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस मैच को आधार मानकर, यानी कि 214 रन, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर 230 बन जाए, हो सकता है कि 200 के अराउंड वाला हम मानकर चलाएंगे, बनाएंगे कि हाँ भाई इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन 2 होंगी। ठीक हो गया, या तो सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी, या मैं भूल गया, राजस्थान रॉयल क्या करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी। या तो राजस्थान बैटिंग फर्स्ट करेगी या सनराइज हैदराबाद यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है दोस्तों, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, यानी कि ओपनर बल्लेबाजों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, किसी मैच में चाहे तो आप दोनों ओपनर को अगर अच्छी फॉर्म में दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, वरना किसी मैच में अगर रिस्क लेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर के में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। मैच है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कौन सी टीम खेल ली है, अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है और बैट्समैन किस फॉर्म में, उस बात को भी ध्यान में रख करना पड़ता है। पिच जो चाहे जो मर्जी हो, अगर बल्लेबाज की फॉर्म खराब है तो वो खराब ही रहेगी, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन हाँ थोड़ा सा डर लगा रहता है। और ऐसे मैचेस में ही जो जहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, तो ऐसे मैचेस में आप उन प्लेयरों को पर रिस्क लें जिनकी करंट की फॉर्म बेकार है लेकिन प्लेयर दमदार है।
ठीक है। तो ऐसे प्लेयर पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है। अगर थोड़ा सा भी अगर बल्ले पर गेंद आनी शुरू होगी और उसका फॉर्म वापस आ गया तो वो बहुत ही एक हमारे लिए एक बहुत मतलब एक रिस्की प्लेयर से एक सेफ प्लेयर बन जाता है, ठीक है। वही मैचेस हमको जिता देती हैं, खासतौर पर ड्रीम 11 के, ठीक। अब अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर या तो सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी या राजस्थान रॉयल। तो अगर हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तब उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपनर आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ये दोनों प्लेयर हैदराबाद की विकेट पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, आपको पता है। तो किसी मैच में इन दोनों को एक साथ मौका देना, किसी मैच में आप इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ज़्यादा टीम बनाएंगे तो एक मैच में मौका दिया, किसी मैच में ड्रॉप भी। नंबर 3 पर ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उस विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे 8, 7, 23, 48, 39, 8, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट से दूर है लेकिन बल्लेबाज बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जैसी ये विकेट है यहाँ पर आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 4 पर एनके रेड्डी मिलेंगे, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, साथ साथ बल्लेबाजी भी धमाकेदार करते हैं, ठीक है, ठीक। ये नंबर 4 पर आपको मिल सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड तो कैप्टनसी की चॉइस रहेंगी ही, लेकिन एनके रेड्डी एक रिस्की चॉइस बन सकते हैं बस। उसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलेंगे कौन? हैंस क्लासन, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे ईशान किशन, हेनरी क्लासन। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभिनव मनोहर 34, 79, 2, 21 ये इनका करंट का फॉर्म है। क्योंकि ये पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी सूटेबल है। जब आपको लगे कि भाई टॉप ऑर्डर से ही मौका देता हूँ तब आप अभिनव मनोहर को ड्रॉप करना। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं टॉप ऑर्डर में, तो ऐसे मैचेस में जब आपको लगेगा कि भाई एक मैच तो मैंने ऐसा बना लिया, एक मैच में पीछे के बल्लेबाजों को भी मौका दे सकता हूँ, चाहे वो एनके रेड्डी हो, हेनरी क्लासन हो या अभिनव मनोहर को भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो तब आपको टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक या दो बल्लेबाजों को आप आउट कीजिएगा, ठीक हो गया ना, टीम से। तो आपको अभिनव मनोहर को पिक करने में अच्छा रहेगा। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगे अथर्व टाइड, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, ये 2 बॉलर हैं, पैट कमिंस और मोहम्मद शामी। इन दोनों में से अगर मैं सेफ पिक की बात करूँ तो मैं पैट कमिंस के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, लेकिन हाँ किसी मैच में आप शामी को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 10 पर राहुल चहर की। राहुल चहर लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है। अगर रिस्क लेंगे तो किसी मैच में लिया जा सकता है, करंट की फॉर्म अच्छी है। जिशान अंसारी, ये राहुल चहर खेलेंगे या जिशान अंसारी खेलेंगे, या हो सकता है कि राहुल चहर की जगह पर हर्षल पटेल के साथ भी टीम जा सकती है, या जयदेव उनादकट की। तो हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट दोनों की फॉर्म ठीक ठाक सी है, ज़्यादा बेटर तो नहीं है। हाँ अगर स्पिनर को खिलाएंगे तो राहुल चहर जो है एक ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी मैच में हो सकता है कि ये ऊपर से कोई विदेशी प्लेयर को ड्रॉप करके एडम जंपा और या वियान मडलर को भी मौका टीम दे सकती है, या एडम जंपा के स्थान पर भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है नहीं, लेकिन एडम जंपा भी एक बहुत बेहतरीन स्पिनर है। तो किसी न किसी पर तो रिस्क लेकर वियान मडलर को टीम पिक भी कर सकती है। उसका एक ही कारण है कि भाई यहाँ पर पेसर को मदद है बस, और कोई वो नहीं, ठीक है। अब बात आती है बॉस, अगर राजस्थान रॉयल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर कौन सी टीम सनराइज हैदराबाद की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो सेकेंड इनिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करना, बॉलर को पिक करना। एक पेसर या एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेने की चॉइस होगी तो आप एक पेसर, रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के बजाय भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है राजस्थान रॉयल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाएंगे। तो राजस्थान रॉयल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से हमारे पास ओपनर कौन आते हैं, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। दोनों ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। किसी मैच में दोनों को मौका देना ओपनर से, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप निश्चित तौर पर करना चाहिए, या यशस्वी को करें या संजू सैमसन को करें, ठीक है। दोनों की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो उतनी अच्छी चल नहीं रही है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे नीतीश राणा, ठीक है। 17 रन, 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट। तो करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नीतीश राणा की है नहीं, ठीक है। तो इनके टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, इन तीनों प्लेयर चाहे संजू सैमसन हो, नीतीश राणा हो, ये तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है। तो किसी मैच में इन तीनों में से एक को पिक करना, किसी मैच में इन तीन में से 2 को पिक करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे रियान पराग,
करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, एक ऑब्वियस है एक अच्छी पिक बनेंगे इस वाले मैच में, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी भी करा लेते हैं और ज़बरदस्त बैटिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस में आप रख सकते हैं। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है। ध्रुव जुरैल टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, ध्रुव जुरैल जो है ये किसी मैच में एक अच्छी नॉक खेलते हैं और उस वाले मैच के हीरो रहते हैं, ठीक है। और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो ऐसे मैचेस में ऐसे प्लेयरों पर रिस्क लिया जा सकता है। नंबर 6 पर आपको मिलेंगे सैमरन हेटमायर, ठीक है। 63-20-15-5 ये इनका करंट का फॉर्म है। कभी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, वरना ये 6-7 पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। ऊपर से अगर आपको लगेगा कि भाई इनके प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, हो सकता है कि एक आध आउट हो जाए, तो तब आप सैमरन हेटमायर, शुभम दुबे ऐसे प्लेयरों को आप मौका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको वनेंदु हसरंगा, ठीक है। एक तो बल्लेबाजी ज़बरदस्त करते हैं, ऊपर से गेंदबाजी में तो इनका ज़बरदस्त रहता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना कि वनेंदु हसरंगा को स्पिनर, यहाँ पर स्पिनर को इस विकेट से सेकेंड इनिंग में थोड़ी बहुत मदद, या फर्स्ट इनिंग में बहुत मदद तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा क्वालिटी अगर स्पिनर है तो एक आध विकेट ले सकता है, और हो सकता है कि ये विकेट लेस भी रह सकते हैं, ठीक है। जोफ्रा आर्चर, ठीक है, क्योंकि पिच से पेसर को मदद है, तो जोफ्रा आर्चर हों, आकाश मदवाल हों या संदीप शर्मा, जो भी खेलेगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। महेश तीक्ष्णा राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, या टीम हो सकती है महेश तीक्ष्णा की जगह पर आपको इनमें से कोई प्लेयर खेलता हुआ दिखाई दे, युद्धवीर सिंह, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, कुमार कार्तिकेय, फजल हक फारूकी या तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, कोई भी खेल सकता है, ठीक है। तो और बॉलर की फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको इतना चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई यहाँ पर को कंडीशन के बेस पर आपको टीम बनानी होगी, ठीक है। ये तो मैंने इस कंडीशन में बनाई है कि यहाँ पर टीम चेज कर लेती है। अब सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करेगी दोस्तों, क्या होता है, कभी 1, 4 और 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो देखिए हो सकता है कि दोनों ओपनर 1, 2, 3 में से किसी मैच में 1 और 3 को लेना, किसी मैच में लगेगा कि दोनों ओपनर ज़बरदस्त हैं, अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, तो दोनों को पिक करना, और किसी मैच में 1, 2, 3 में से केवल 2 को, या 1, 2, 3 में से केवल 1 को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लोअर डाउन के प्लेयर यहाँ स्कोर करते हैं, तो आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर, या 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। 2, 4, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर प्लेयर तो हमारी टीम में होंगे ही, ठीक हो गया। अब बात आती है बॉलिंग की, तो यहाँ पर देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिल रहा है, तो ऐसे में आप एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या और किसी मैच में अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ अगर लोअर स्कोर बनेगा, तो उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा मैं। तो जब आपको लगे कि नहीं यार ये इस बॉलिंग अटैक के साथ में इनको दिक्कत आ सकती है इन प्लेयरों को, तो उस कंडीशन में आप 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जरूर जाइएगा, ठीक है। जहाँ पर आप बॉलर ज़्यादा चुनेंगे तो वहाँ पर आपको ये मान के चलना होगा, फिर मैच चाहे कुछ भी हो, कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये बॉलर इन प्लेयरों को दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, और ऑलराउंडर प्लेयर को तो लेना ही होगा, ठीक है। पेसर अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जब आपको लगेगा कि भाई टीम सेकेंड इनिंग में चेज कर लेगी और नहीं करेगी, तब आपको उस तरीके से सेट करनी होगी टीम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि टीम जो है हारती भी है चेज करते हुए, तो 10-15 रन से ही हारती है, ज़्यादा डिस्टेंस रहता नहीं है। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ, तो यहाँ पर बल्लेबाज चाहे आप फर्स्ट इनिंग से लें, सेकेंड इनिंग से लें, बल्लेबाज वाइस कैप्टनसी के एक बेहतरीन विकल्प रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले में, तो वो इस प्रकार का होता है जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को दिक्कत होती है, तो सेकेंड इनिंग वाली टीम चेज कर लेती है, और कभी इसका उलट होता है कि फर्स्ट इनिंग में टीम 180 बनाती है, सेकेंड इनिंग में टीम 167 170 में और टीम आउट हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में आप टीम बनाकर देखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो एसआरएच की तरफ से नंबर ओपनर आते हैं ट्रेविस हेड, करंट की फॉर्म अच्छी है। अभिषेक शर्मा, इनकी भी करंट फॉर्म ज़बरदस्त है, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन क्रिकेट है, किसी मैच में ये जल्दी भी आउट हो सकते हैं, तो किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में इन दोनों में से एक को। ईशान किशन नंबर 3 पर आपको मिलेंगे, करंट की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। पिक और ड्रॉप, एनके रेड्डी एक रिस्की प्लेयर रहेंगे, लेकिन हाँ T20 में एक घातक प्लेयर हो सकते हैं। हेनरिक क्लासन, ठीक है, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, एक अच्छी पिक बनेंगे। अभिनव मनोहर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, ठीक है, एक अंडररेटेड प्लेयर रहेंगे। उस कंडीशन में जब आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर में से 1-2 बल्लेबाज जल्दी आउट हो सकते हैं, तब अभिनव मनोहर को आप पक्का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे अथर्व टाइडे, करंट की फॉर्म अच्छी नहीं है। पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, दोनों की फॉर्म अच्छी है, T20 में दोनों उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ पर
बहुत ज़्यादा विकेट गिरते नहीं हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर आपको मिलेंगे राहुल चहर, जीशान अंसारी और हर्षल पटेल में से कोई एक, और तीनों की फॉर्म लगभग बराबर है। अब स्पिनर पर क्या है कि यहाँ पर स्पिनर को पीछे उतनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तब आप हो सकता है टीम किस आधार पर किसको सेट करके चल सकती है, जो भी खेलेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको फिट कीजिएगा। अब आता है एडम जंपा नंबर 11 पर या वियान मडलर, इन दोनों में से जो खेलेगा आप किसी मैच में एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम राजस्थान रॉयल के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे यशस्वी जायसवाल और नंबर 2 कौन, संजू सैमसन। दोनों की करंट की फॉर्म उतनी बेहतरीन तो है नहीं, हाँ ठीक। और नंबर 3 पर चाहे आप नीतीश राणा को ले, तो इन टॉप 3 प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी तीनों के 3 प्लेयर डेंजरस हैं, तो किसी मैच में इन तीनों में से एक को पिक करना, किसी मैच में 2 को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। बल्लेबाजी के लिए चाहे कितनी अच्छी पिच क्यों ना, रियान पराग जैसे इनका करंट का फॉर्म है, एक अच्छे पिक बनेंगे। वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। ध्रुव जुरैल करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन वाली है, तो ऐसे प्लेयर ऐसे मैचेस में रिस्की पिक रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको सैमरन हेटमायर और नंबर 7 पर मिलेंगे शुभमन दुबे। तो शुभम दुबे हों या सैमरन हेटमायर हों, ठीक है, दोनों लंबे हिटिंग करते हैं, ठीक। ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर भी आ सकते हैं, हो सकता है 5 नंबर पर आ जाएं, ठीक है, दोनों प्लेयर में से कोई एक। तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। जो भी खेलेगा लंबी हिटें मारते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 4-5 ओवरों में अगर टिक गए तो हमारे लिए की प्लेयर की भूमिका निश्चित तौर पर निभाएंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे आपको विनिंदु हसरंगा। स्पिनर तो ज़बरदस्त है, लेकिन स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखकर इनको पिक भी कर सकना, तो किसी में तो ड्रॉप करके भी चलिएगा। जोफ्रा आर्चर हो, आकाश मदवाल हो, संदीप शर्मा हो, इन तीनों में से ये तीनों के 3 भी खेल सकते हैं, वरना इन तीनों में से 2 पक्का खेलेंगे। अब संदीप शर्मा की बात करूं तो संदीप शर्मा का करंट का फॉर्म बेकार है। आकाश मदवाल एक अच्छे गेंदबाज निश्चित तौर पर है, करंट की फॉर्म भी इनकी अच्छी है, चाहे जोफ्रा आर्चर हो या आकाश मदवाल हो। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको महेश तीक्ष्णा की बात करूँ 0-4-1 ऐसा इनका करंट का फॉर्म है। स्पिनर को पीछे मदद है नहीं, अगर ये नहीं खेलेंगे तो हो सकता है कि युद्धवीर सिंह या तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका कोई एक खेलेगा। जो भी खेलेगा पेसर के हिसाब से आप इनको अपने टीम में इनको सेट करके चलेगा। ये थी इस मैच की प्रिडिक्शन। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।